ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनी ने एक बार फिर से इजराइल से किसी भी तरह से समझौते से साफ इनकार कर दिया है और इसके बाद यह तय है कि ईरान हानिया की मौत का बदला इजराइल को दहला कर लेने वाला है। वहीं ईरान के अटैक प्लान पर अमेरिका में भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इस मीटिंग में कई बार बेहद गुस्से में दिखाई दिए। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद अमेरिका ने खामनेई को क्लियर मैसेज दे दिया है कि इजराइल पर हमला ईरान के लिए विनाशकारी साबित होगा। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कैसे अमेरिका 100 आर्मी बेस से ईरान पर धावा बोलने की पूरी तैयारी कर चुका है। जैसे जैसे कैलेंडर के पन्ने पर तारीख बदल रही है, वैसे वैसे ईरान के हमले के बड़े और भीषण होने की आशंका बढ़ती जा रही है। ईरान इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेगा, जरूर लेगा, लेकिन कैसे? क्या होगी बदले की कीमत? क्या पूरे इजराइल की तबाही? क्या अमेरिका के सैन्य अड्डे की बर्बादी? इजराइल पर कौन सी मिसाइल गिरेगी? तेल अभी टारगेट है या फिर आईडीएफ के मिलिट्री बेस? ईरान हर हाल में मोसाद के उन एजेंट का सफाया करेगा जिन्होंने तेहरान को दहलाया है, जिन्होंने ईरान में घुसकर उसके खास मेहमान को मौत के घाट उतारा है। ईरान फुल प्रूफ प्लानिंग कर चुका है, टारगेट भी सेट हो चुके हैं, लेकिन ईरानी अटैक का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। मगर अमेरिका को खामनेई और ईरानी रॉकेट फोर्स के विध्वंसक तैयारियों की भनक लग गई है, जिसके बाद सुपर पावर अमेरिका ने ऐलान किया है कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो बारूदी प्रलय आएगा। ईरान के कोने कोने में सिर्फ धमाके और तबाही मचेगी, ये धमकी सीधी दी गई है, वो भी सिक्योरिटी काउंसिल में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद। तस्वीरें देखिए, भयानक टेंशन और क्रोध में दिख रहे प्रेसिडेंट जो बाइडेन को देखिए। जो बाइडेन को शायद ऐसे आपने कभी देखा है। अमेरिकी टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग में बाइडेन भड़के हुए थे। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बेहद गंभीर मुद्रा में सारी बातें सुनती जा रही थी। इस टॉप सीक्रेट मीटिंग के बाद अमेरिका की तरफ से ईरान को वार्निंग रिलीज की गई है। वॉर जोन में ईरान, अमेरिका की सीधी टक्कर। इजराइल पर हमला हुआ तो प्रलय लाएगा सुपर पावर। एक के बदले गिरेगी 1000 मिसाइल। सिर्फ सुपर पावर में है एटम बम चलाने का दम। ये वो सच है जिससे पूरी दुनिया रूबरू हो चुकी है। एटम बम का धमाका दुनिया में इकलौता अमेरिका ही है जिसने किया है। अमेरिका के परमाणु बम की विनाश लीला इस धरती ने देखी है, जापान ने झेली है। कुछ वैसे ही हालात बन रहे हैं। अमेरिका जो कहता है वो करता भी है। इस बार अमेरिका ने प्रलय लाने की चेतावनी दी है। चेतावनी ईरान को है, लेकिन खौफ में पूरी दुनिया है। वजह है न्यूक्लियर हथियार के महाविनाशकारी बाण। अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए ईरान को मिटाने की धमकी दे रहा है। हालांकि ये धमकी आधिकारिक नहीं, लेकिन अमेरिका के सीनियर ऑफिसर की तरफ से आई है। नाम उजागर न करने की शर्त पर अमेरिकी अधिकारी ने
अमेरिका के उस वॉर प्लान का पर्दाफाश किया है जो ईरान के हमले के बाद शुरू होगा। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने पश्चिमी मीडिया को बताया है कि अमेरिका चाहेगा कि ईरान ऐसे रास्ते पर न चले जिसके परिणाम बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। खासकर ईरान के लिए ये हमास था, जो ईरान का एक प्रॉक्सी है जिसने 7 अक्टूबर को युद्ध की शुरुआत की थी। ये विडंबना होगी अगर ईरान कुछ ऐसा करता है जिससे युद्ध विराम और बंधक रिहाई की बातचीत पटरी से उतर जाए। हमें लगता है कि कई महीनों में ये हमारे पास सबसे अच्छा मौका है। अगर इजराइल पर हमला हुआ तो उसका विनाशकारी परिणाम होगा। अमेरिका कोशिश में जुटा है कि किसी भी तरह गाजा में युद्ध विराम लागू हो सके। कतर में युद्ध विराम समझौते की बातचीत आखिरी दौर में है। इस बीच ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले की धमकियां जारी हैं। इसलिए अमेरिका भड़का हुआ है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन चाहते हैं कि हमास इजराइल समझौता जल्द से जल्द हो, लेकिन ईरान के अड़ंगे से ये डील मुमकिन नहीं हो रही। इसके बावजूद प्रेसिडेंट जो बाइडेन उम्मीद पर कायम है। Fire talks. So far, as of an hour ago, it's still in play. I'm optimistic, not far from over. Just a couple more issues, I think we got a shot. Are you more optimistic now than you have been in months past? Yes. Why? If I told you that, I'd give away what's going on. When would the ceasefire begin if you can get a deal? That remains to be seen. ईरान पर सिर्फ इजराइल की वजह से ही अमेरिका नहीं भड़का। ईरान में चीन के बढ़ते दखल से सुपर पावर को खतरा है। चीन ने ईरान को जब से पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है, तब से अमेरिका आउट ऑफ कंट्रोल है। ईरान ने खुफिया जानकारी जुटाने को लेकर चीन के साथ एक बड़ी डील की है। इस डील ने अमेरिका, इजराइल के साथ साथ सऊदी अरब की टेंशन बढ़ा दी है। वॉशिंगटन पोस्ट में शुक्रवार को पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया कि ईरान 2 चीनी सैटेलाइट कंपनियों के साथ सक्रिय रूस से साझेदारी कर रहा है। इस डील में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड शामिल हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट कंपनी के साथ लेन देन होगा। इस साझेदारी का लक्ष्य इजराइल और मिडिल ईस्ट में सैन्य टारगेट्स की हाई रेजोल्यूशन निगरानी की क्षमता बढ़ाना है, जो अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्वी खुफिया एजेंसियों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में ईरान चीन की डील के खतरों का जिक्र है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इस समझौते के जरिए ईरान को अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को टारगेट तक सटीक तरीके से पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथ ही ईरान अपने ऊपर हुए मिसाइल हमलों को लेकर भी अलर्ट रहेगा। इसके अलावा ईरान अपने क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे यमन के हूथी विद्रोहियों और सीरिया और इराक में विभिन्न संगठनों के साथ सैटेलाइट से मिली खुफिया जानकारी साझा करेगा, जो अमेरिका के सैन्य ठिकानों और कारोबारी जहाजों के लिए बर्बादी का सबब बनेगा। अमेरिका अपने किसी भी नागरिक की मौत का बदला कैसे लेता है, इसके गवाह एक दो नहीं कई मुल्क हैं। अमेरिका की मार झेल चुके इराक को देख लीजिए, 20 साल तक सुपर पावर का ताप झेल चुके अफगानिस्तान को देख लीजिए। अमेरिका दुश्मन को तब तक मारता है जब तक वो बेदम ना हो जाए। बेदम होने के बाद भी कोई दुश्मन सिर उठाता है तो सुपर पावर उस पर एटम बम बरसाता है। फिलहाल ये खतरा ईरान पर है, क्योंकि ईरान इजराइल से इस्माइल हानिया का बदला लेने के लिए भड़बड़ा रहा है। चीन और रूस की शह पर अमेरिका को आंख दिखा रहा है, लेकिन युद्ध के हालात में ईरान का साथ कौन देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। चीन ने ईरान को अपने सस्ते और काम चलाऊ हथियारों की सप्लाई के सिवा कभी साथ नहीं दिया है। वहीं अमेरिका इजराइल को हर तरह से मदद पहुंचाता है। हमास पर बरस रही मिसाइलें हों, हिजबुल्लाह के अड्डे पर फट रहे रॉकेट हों या फिर हूथी विद्रोहियों को दहला रहे जंगी जेट, ये सभी हथियार मेड इन अमेरिका हैं। इजराइल सुपर पावर के दम पर सभी दुश्मनों से अकेले लड़ रहा है। ऐसे में ईरान ने अगर इजराइल में घुसकर हमले की हिम्मत दिखाई तो अमेरिका को ईरान को सबक सिखाने में
वक्त नहीं लगेगा। अमेरिका के 100 सैन्य अड्डे खाड़ी के देशों में हैं, जहां 60 से 70 हजार जवान तैनात हैं। बहरीन में मौजूद ईसा एयरबेस को अमेरिकी वायुसेना संचालित करती है। बहरीन में अमेरिका का बड़ा मिलिट्री बेस भी मौजूद है। बहरीन में नेवल फोर्सेज सेंट्रल कमांड और अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय भी है। इसके अलावा भी अमेरिका के कुवैत, ओमान, ईरान, जॉर्डन, फिलीपींस, कतर, सऊदी अरब, सेशल्स, सीरिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात में सैन्य अड्डे मौजूद हैं। अमेरिका के जंगी बेड़े चलते फिरते परमाणु गोदाम हैं। यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे न्यूक्लियर हथियारों से लैस रहते हैं जो किसी भी देश को पल भर में परमाणु धमाके का एहसास करा सकते हैं। अमेरिका के एटमी हमले का जवाब देने की ताकत फिलहाल ईरान के पास है नहीं। चीन जैसे मौका परस्त दोस्त से ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की हसरत कभी पूरी नहीं हो सकती। ऐसे में ईरान की भलाई इसी में है कि इजरायल पर सीधे हमले की जरूरत से दूर रहे। गाजा सीज फायर में अड़ंगा डालने से बचने में ही ईरान का मुनाफा है। लेकिन ईरान इतनी आसानी से अमेरिका की धमकी से डरेगा, ये कहना मुश्किल है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कभी भी अमेरिका को भाव नहीं दिया है। इसलिए इजरायल का वजूद इस धरती से मिटाने की उनकी कसम को याद कर दुनिया सिहर जाती है। नेतन्याहू को अब समझौता नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सिनवार चाहिए, क्योंकि अमेरिका के एक्शन में आने के बाद से नेतन्याहू ने भी अपने तेवर और ज्यादा तल्ख कर दिए हैं। दोहा में इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की बैठक में इजराइल अपनी शर्तों पर लगातार अड़ा रहा। वहीं हमास भी अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसके चलते बैठक पूरी तरह से बेनतीजा रही। उधर गाजा से बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इजराइल ने हमास के उन ठिकानों को फिर से निशाना बनाया है जहां याह्या सिनवार के छिपे होने की आशंका जताई गई थी और इजराइल डिफेंस फोर्स ने खान यूनुस को खाली करने का ऑर्डर भी दूसरी तरफ रिलीज कर दिया है। 11 महीने में 40,000 की मौत, 11 महीने में 18 लाख बेघर, 11 महीने में 92,000 घायल। गाजा का मंत्रालय एक तरफ युद्ध में मारे गए लोगों के आंकड़े गिनाता है तो दूसरी तरफ हमास आईडीएफ पर हमले का कातिल वीडियो जारी करता है। एक तरफ सीज फायर की बात होती है तो दूसरी तरफ साजिश की गहरी परतों के बीच छिपा हमास का ठिकाना मिलता है, जिसका अंत इतने दिनों के युद्ध के बाद भी आईडीएफ खोज नहीं पाई है। गाजा में अभी क्या हो रहा है और क्या होने की उम्मीद है, हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले गाजा से आए रूह कपा देने वाले इन वीडियोस को जरूर देखिए। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। वीडियो नंबर 1, गौर से देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में 5 से 6 आतंकवादी दिख रहे हैं। हर आतंकवादी के हाथ में हथियार है। पहला कैमरा इन आतंकवादियों को फॉलो कर रहा होता है, जबकि दूसरा कैमरा टारगेट पर फोकस है। दीवार में बने होल्स में आईडीएफ के 2 जवान तैनात हैं। आईडीएफ के जवान हमास के लड़ाकों की तलाश में मोर्चा संभाले हुए हैं और हमास के लड़ाके आईडीएफ के जवानों की लोकेशन जान चुके होते हैं। बाकायदा इस पूरे सीन की एचडी कैमरों से शूटिंग होती है और फिर होता है रॉकेट लॉन्चर से पिन पॉइंट अटैक और हवा में हर तरफ धुएं का गुबार फैल जाता है। ये गाजा की आज की तस्वीर। आईडीएफ पर अटैक कामयाब होने के बाद हमास के लड़ाके जश्न मनाते हैं, बाकायदा नारे लगाए जाते हैं।
हमास के लड़ाकों का यह वीडियो न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जारी किया है। अब रॉयटर्स की ओर से ही जारी किए गए इस दूसरे वीडियो को देखिए। वीडियो नंबर 2। हमले का यह वीडियो आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया है। आईडीएफ को खबर मिली थी कि दक्षिणी शहर रफा में हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। इजरायल की आईडीएफ पुख्ता तैयारी के साथ हमले का पूरा प्लान तैयार करती है। हमास के लड़ाकों को ट्रैक किया जाता है, बाकायदा उनकी हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जाती है, उनकी तस्वीरें ली जाती हैं और तभी होता है एक बड़ा धमाका। धमाके के बाद धूल और धुएं का गुबार फैल जाता है। उसके बाद आईडीएफ ने हमले की जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया तो देखिए क्या मिला। ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी। टेबल पर आरपीजी रखी हुई है, कुर्सी पर आर्मी की यूनिफॉर्म है, कमरे में कैमरा और अंदर जाता है। अंदर जाते ही आईडीएफ को एक ऑपरेशनल टनल दिखती है, साथ ही एक गन जमीन पर पड़ी मिलती है। और अब इस कमरे को देखिए, हमास के लड़ाकों ने कैसे हथियारों को छिपाने के लिए गड्ढे बना रखे हैं। फिलहाल आईडीएफ सब कुछ तबाह कर चुकी है। हमले के बाद इजरायली सेना ने बयान जारी किया। इजरायली सेना ने यह कबूल किया कि हमने पिछले कुछ दिनों में दक्षिणी गाजा शहर रफा में लगभग 100 फिलिस्तीनी आतंकियों को मार डाला है। हमने हमले के वक्त वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। आतंकवादियों के सफाये के साथ ही आईडीएफ ने रफा के एक अपार्टमेंट में बने गड्ढे में हथियार भी बरामद किया है। इजरायल गाजा युद्ध के आंकड़े चौंकाते हैं, डराते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ये जंग कहां जाकर रुकेगी और कितने लोगों का खून बहेगा और कितने घर उजड़ेंगे और कितने बच्चे अनाथ होंगे और कितनी औरतें बेवा होंगी। लेकिन ये वो सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है, ना तो इजरायल और ना ही हमास। इस सब के बीच गाजा से सबसे ताजा खबर यह है कि दोहा में हमास और इजरायल के बीच संघर्ष विराम वाली बातचीत 2 दिनों तक लगातार चले मंथन के बाद भी फेल हो गई। अब फिर से सभी पक्ष अगले सप्ताह बातचीत के लिए मिलेंगे। अब जानिए कि इस बातचीत में शामिल कौन कौन था। बैठक में इजरायल के खुफिया विभाग के प्रमुख थे, बैठक में अमेरिका के खुफिया विभाग के प्रमुख थे, बैठक में मिस्र के खुफिया विभाग के प्रमुख थे, बैठक में कतर के पीएम मौजूद थे। इतने बड़े और ताकतवर लोगों के इकट्ठा बैठने के बाद भी आखिर क्या वजह रही कि बातचीत फेल हो गई? सूत्रों की माने तो जिन शर्तों पर हमास ने आपत्ति जताई थी उनमें मिस्र के साथ सीमा पर गाजा के अंदर इजरायली सैनिकों को रखना, इजरायली बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों पर इजरायल के लिए वीटो अधिकार और कुछ कैदियों को गाजा भेजने की बजाय निर्वासित करने की शर्तें शामिल है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से सीज फायर के बारे में जब पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। One of the reasons I was late for you all was I was dealing with the ceasefire effort in the Middle East. And we are closer than we've ever been. I don't want to jinx anything, but as my grandfather said, with the grace of God, good little neighbors, a lot of luck, we may have something. But we're not there yet. But it's much, much closer than it was 3 days ago. So keep your fingers crossed. अमेरिका आशान्वित है, लेकिन इस बीच उत्तरी गाजा पट्टी से आई इस तस्वीर को देखिए। गुरुवार को उत्तरी गाजा पट्टी में एक शरणार्थी शिविर को फिर से इजरायल ने निशाना बनाया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की खबर आई। फिलिस्तीन की समाचार एजेंसी वाफा ने बताया कि इजरायल ने उत्तरी गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर में एक आवासीय इमारत पर हवाई हमला किया। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के लोग घायलों को लेकर अस्पताल में पहुंचे। इस हमले के बाद फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने फिलिस्तीनी नेताओं के साथ एनक्लेव का दौरा करने का ऐलान किया है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले से इजरायल अब तक उबर नहीं पाया है। इतने दिनों के जंग के बाद भी इजरायल निरंतर अपने हमलों को जारी रखे हुए है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस युद्ध में इजरायल के 329 सैनिकों की भी मौत हो चुकी है। हालांकि हमास इजरायली फौजियों के मौत का आंकड़ा इससे भी कई गुना ज्यादा बताता है। वहीं इजरायल का दावा है कि उन्होंने अब तक हमास के 15,000 से अधिक आतंकियों को मार गिराया है। जंग की वजह से गाजा में लगभग 18 लाख लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। इजरायल और दक्षिणी लेबनान में भी हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। जंग की वजह से गाजा में मानवीय संकट खड़ा हो गया है। इजरायली हमलों की मार झेल रहे गाजा के नागरिकों के सामने भूखमरी की समस्या पैदा हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के लगभग 5 लाख लोगों को आने वाले महीनों में खाद्य संकट का सामना करना पड़ेगा। ये आंकड़े गाजा की कुल आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमलों ने अब तक गाजा की 59% इमारतों को ध्वस्त कर दिया है।
उत्तरी गाजा में यह आंकड़ा 70% से ज्यादा है। संघर्ष विराम की बातचीत के बीच ही इजरायली आर्मी ने एक बार फिर खान यूनुस को लेकर नया ऑर्डर जारी किया है, जिसके बाद लोग फिर से सड़क पर आ गए हैं। सुनिए इस बुजुर्ग महिला को। فيش امان فيش امان من وين امان وين الامان وين قالوا لنا روحوا شرق روحوا غرب فيش امان رحنا على رفح رحنا على الدير رحنا على المواصي ولا منطقة امنة كذابين हनी नजर की तरह ही रजा इब्राहिम की भी हालत है। रजा इब्राहिम कभी हालातों को कोसती हैं, कभी खुद को। بنجري مش عارفين وين نروح ولا وين نيجي ولا ايش بدنا نسوي في حياتنا. احنا تعبنا احنا انهلكنا مش عارفين ايش نسوي. يا ريت نموت ونرتاح ونفتك من هالعيشه. احنا تعبنا اقسم بالله تعبنا. ما حدا نوم ولا حدا سائل ولا حدا شايف. شوف اللي انا شايلاه. شوف رحت مره وهي المره الثانيه ماشي رايحه جايه. इजरायली सेना ने पहले दक्षिण और मध्य गाजा के इलाकों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन इजरायल ने इसलिए इन इलाकों से लोगों को जाने के लिए कहा क्योंकि हमास ने इन क्षेत्रों का इस्तेमाल इजरायल पर मोर्टार और रॉकेट दागने के लिए किया था। इजरायल ने कहा कि दीर अल बला के पूर्वी हिस्से और खान यूनुस शहर के उत्तर में लोगों को वार्निंग इशू किए गए हैं। ये वो इलाका है जहां हजारों लोगों ने गाजा के अन्य हिस्सों में लड़ाई से बचने के लिए शरण मांगी थी, लेकिन इजरायल का दावा है कि हमास अब इन इलाकों का इस्तेमाल भी आईडीएफ को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। इसीलिए इजरायल ने नागरिकों के नुकसान को कम करने के लिए उन्हें युद्ध क्षेत्र से दूर जाने की चेतावनी जारी की है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह इतनी बड़ी जंगी तैयारी कर चुका है। हिजबुल्लाह का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिससे इजराइल के होश उड़ा कर रख दिए। हिजबुल्लाह की अब मिसाइल सुरंग हमास के सुरंगों से भी 4 गुना बड़ी और गहरी है, जिसकी वजह से इजरायली सेना उन्हें तबाह नहीं कर पा रही है। और खबर तो यह भी है कि ईरान ने सुप्रीम लीडर खामनेई ने ही अब हिजबुल्लाह को इशारा कर दिया है कि जमीन के नीचे से इजराइल पर हमले शुरू कर दो। और इस आदेश के बाद से हिजबुल्लाह लगातार अब उत्तरी इजराइल पर एक के बाद एक हमले करता चला जा रहा है। खामनेई का आदेश, हिजबुल्लाह ने खोली मिसाइल सुरंग। अब युद्ध के मैदान में इजरायल और कितने दिन टिक पाएगा, ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि अब हमास अपनी आखिरी जंग भी सुरंग से लड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने गाजा युद्ध के 10 महीने बाद पहली बार अपनी मिसाइल सुरंग इजरायल के खिलाफ खोल दी है। और ईरान ने तो सुरंगों वाले बंकर से हजारों मिसाइलें और रॉकेट इजरायल पर एक साथ दागने के लिए तैयार कर दिए हैं। पिछले एक हफ्ते में अचानक इजरायल बैकफुट पर नजर आने लगा है। पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बीच जंग की रणनीति को लेकर तीखी बहस हो चुकी है। ये सारा जंगी माहौल साबित करता है कि इजरायल धीरे धीरे जंग के दलदल में धंसता जा रहा है। चाहे गाजा युद्ध हो, चाहे हिजबुल्लाह से युद्ध हो या फिर ईरान से इजरायल की जंग हो, अभी तक इजरायल हमास, हिजबुल्लाह और ईरान पर भारी पड़ता नजर आ रहा था। लेकिन पिछले 7 से 10 दिन से देखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से इजरायल पर बेहद सटीक और घातक हमले किए गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस बार इजरायली कमांडर्स भी यह मानने को मजबूर हुए हैं कि हमास और हिजबुल्लाह मिसाइलों और रॉकेट से हमले कर रहे हैं। इन खौफनाक हमलों के पीछे का एक ऐसा सच सामने आया है जिसने इजरायल की वॉर टीम के होश फाख्ता कर दिए हैं।
पहली बार हिजबुल्लाह ने दिखाई मिसाइल सुरंग। जरा हिजबुल्लाह के इस वीडियो को देखिए, जहां एक विशाल सुरंग में हिजबुल्लाह के खतरनाक लड़ाके घातक हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में हिजबुल्लाह के लड़ाके सुपर सोल्जर्स की तरह नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह के सुरंगों की खास बात यह है कि ये लगभग 2 मंजिल ऊंची हैं। सुरंग में घातक मिसाइलें, रॉकेट भरे पड़े हैं। बड़े बड़े ट्रकों पर सैकड़ों मिसाइलें लदी हुई हैं। चौंकाने वाले हिजबुल्लाह के वीडियो में नई इमाद 4 सुरंग दिखाई गई हैं। अभी तक दुनिया हमास की सुरंगों के बारे में ही जानती थी, लेकिन पहली बार हिजबुल्लाह ने घातक हथियारों से लैस सुरंग दिखाकर इजराइल और उनके सहयोगियों के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर ही हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर हिजबुल्लाह ने पहली बार सुरंग मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए खोल दी हैं। الأساسي بعد ما طلعناه، القوات الأساسية بعد ما استخدمناها. لمعلوماتكم نحن بعدنا حجز قوات مش عاملين. نحن الشباب يشتغلوا بالجبهة خدمة إجازة، يعني بيروح بيخدم وقته بيرجع على بيته، بيطلع بديله بيخدم وقته بيرجع على بيته وهكذا. ومع ذلك عاملين الإنجازات المعمولة بالشمال اللي سألوا الإسرائيليين عنها. जमीन के नीचे से हमला, जमीन के ऊपर इजराइल तबाह। 30 जुलाई को हिजबुल्लाह के नंबर 2 टॉप कमांडर फुआद शुक्र को इजराइल ने बेरूत में जबरदस्त हवाई हमले में मार डाला। 31 जुलाई को हमास चीफ हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली एजेंटों ने धमाका करके मार दिया। इन 2 हत्याओं के लगभग 20 दिन के अंदर ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल का सर्वनाश करने के लिए ऐसी रणनीति बनाई है कि इजराइल के टॉप कमांडर भी चकरा गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह इजराइल को उसी के अंदाज में मनोवैज्ञानिक युद्ध में फंसा रहे हैं। जरा देखिए हिजबुल्लाह किस तरह से हमले इजराइल पर लगातार 8 दिन से कर रहा है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। हिजबुल्लाह इस वक्त उत्तरी इजराइल पर जबरदस्त हमले कर रहा है। पहाड़ी इलाकों में मौजूद इजरायली सेना के कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने कत्यूशा और बोरकान मिसाइलों से हमले शुरू किए हैं। खुद इजरायली सेना ने माना है कि हिजबुल्लाह सीरियल मिसाइल अटैक करने में जुटा है। दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में सैन्य ठिकानों पर लगातार 90 मिनट तक मिसाइलें और रॉकेट से हमले किए हैं, जिसकी वजह से इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ऐसे रैपिड मिसाइल अटैक से इजराइल की एयर डिफेंस को डिकोड करने में जुटा है। إذا أشعلت إسرائيل الحرب في لبنان فهذا يرتبط بمستوى هذه الحرب، ولا أحد يعلم تداعيات إشعال الحرب لبنانيا وإقليميا بل حتى دوليا. सुरंग तो बंकर प्लान, खौफ में इजराइल। 300 दिन से ज्यादा की जंग में हमास, हिजबुल्लाह और ईरान को इजराइल ने भयानक चोट पहुंचाई है। लेकिन 300 दिन की जंग में हमास, हिजबुल्लाह और ईरान को समझ में आ गया है कि इजराइल को उसी जमीन पर उसके वॉर प्लान के जरिए हराया जा सकता है। इन 3 तस्वीरों से पूरा प्लान समझ लीजिए। हमास के पास इतनी ज्यादा सुरंगें थी जो 300 किलोमीटर दूरी तय कर सकती हैं। इजराइल ने लगभग 90% हमास सुरंगें तबाह कर दी हैं, लेकिन अभी भी हमास 10% सुरंगों के जरिए इजराइल पर घातक हमले कर रहा है। ठीक उसी तर्ज पर हिजबुल्लाह ने अपनी मिसाइल सुरंगों को इजराइल पर हमला करने के लिए खोल दिया है, जबकि ईरान ने अपने बंकर में रखी हजारों मिसाइलों को एक साथ इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार कर दिया है। अब आप अनुमान लगाइए कि अगर हमास, हिजबुल्लाह और ईरान मिलकर सुरंगों और बंकरों से एक साथ मिसाइल और रॉकेट से इजरायली सैन्य ठिकानों और शहरों पर हमले कर दें, तो इजराइल इतने भीषण हमले को कैसे रोक पाएगा। बेशक इजरायली सेना के टॉप कमांडर दावा करें कि वो हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के हमलों से निपट लेंगे, लेकिन जिस तरह की तैयारी हिजबुल्लाह ने की है वो हैरान करने वाली है।
हिजबुल्लाह ने यह वीडियो ऐसे समय में जारी किया है जब उसने अपने टॉप कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। ईरान समर्थित लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने शुक्रवार यानी 16 अगस्त को यह वीडियो जारी किया है। हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किए गए वीडियो क्लिप में विशाल सुरंगें दिखाई गई हैं। ये इतनी बड़ी हैं कि इनके अंदर ट्रक आसानी से गुजर सकते हैं। सुरंगें कंप्यूटर और बिजली से लैस हैं। इनमें मिसाइल से लदे ट्रकों को एक के बाद एक चलते हुए देखा जा सकता है। हिजबुल्लाह ने जो वीडियो जारी किया है उसकी शुरुआत एक बड़ी सुरंग से होती है जिसमें बाइक सवार हिजबुल्लाह लड़ाके आते हैं। इसके बाद वीडियो आगे बढ़ता है जिसमें बाइक सवार आगे चलते हैं और उनके पीछे मिसाइल लॉन्चर से लैस ट्रक बढ़ते हैं। पूरी सुरंग में लाइटें लगी हुई हैं। एक के बाद एक ट्रक गुजरते हैं। इस दौरान मुख्य सुरंग से जुड़ी कई दूसरी सुरंगें दिखाई देती हैं। ट्रक एक जगह रुकता है, वो जमीन के ऊपर खुलती है। यहाँ लॉन्चर तैयार होकर जमीन के बाहर की ओर निकलते हैं। हिजबुल्लाह के इस सुरंग वीडियो को देखिए जिसमें सैकड़ों घातक मिसाइलें, रॉकेट और लड़ाके मौजूद हैं।